यानी मोटिवेट करें लोगों को, उकसाएं लोगों को, और वो लोग जाके किसी जगह पे नुकसान कर दें तो हम जहाँ कहीं भी बैठे हों, मतलब अगर आप यहाँ बैठ के किसी को प्रोवोक करें तो आपको उसकी तो ये जुर्म है, प्रोवोक करना जुर्म है। अब आप मुझे बताएं कि चले वो 2 साल पुरानी बात सुनने वालों को समझ कम आएगी। अब ये 20 दिन हो गए हैं 5 अगस्त के हवाले से, पूरी लीडरशिप, आप मुझे कोई एक लीडर इनका बताएं जो सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग है इनमें से। वो अली जफर साहब ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में कहा कि हम जो 5 अगस्त को करेंगे हमने अब पहले से नहीं बताया, उस दिन जब करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं तो आप हुआ कुछ नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हो जाता तो कि ये पूरी लीडरशिप जो 20 दिन से एक बयानिया बना रही थी, ज़हन साजी कर रही थी, तो क्या ये कसूरवार ना होती? उकसाने की, मोटिवेशन की, प्रोवोक करने की। शुक्र है कुछ नहीं होया, नहीं तो जिस स्पीड ते तुसी जा रहे तुसी हर किसी ਨੂੰ ਤਰ ਲੈਣਾ तो नहीं, सारे तरे जाना सी, तरे जाना चाहिए सन। तो 9 मई जो है, 9 मई को पीटीआई की पूरी लीडरशिप ने इमरान खान साहब से लेके आखिरी बंदे तक, इन्होंने सब ने, आप उस वक्त की वो अपना जो प्रोग्राम्स हैं, जो वीडियो ऑडियो है वो देखें। इन्होंने ये ज़हन साजी, तो ये इन्होंने बयानिया बनाया नहीं कि खान है तो पाकिस्तान है, वो खान हमारी रेड लाइन है, अगर अरेस्ट होगा तो हम फलां जगह पे बाकायदा अदारे का नाम लेते थे कि वहाँ पे जाके हम जो है वो एहतजाज करेंगे और वहाँ पे हमला करेंगे। तो फिर वही कुछ है इन्होंने किया। तो फिर अब ये कैसे कहते हैं कि जी हमारा कसूर ही कोई नहीं है, ये देखें हमारे साथ जुल्म, यानी ये तो ना कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। साहब उनका जो भी जिसके खिलाफ भी फैसला आता है, आपने सारी उम्र गुजार दी, उन्हें कहने मेरे साथ ज्यादती हुई है, कॉमन नोशन है ना। बट आप सजाएं दे रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। एक आपके कुलीग हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, वो भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, खुद बड़े अच्छे वकील हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम सियासत तो करने दें आप लोगों का जो मिशन है, आपका मिशन तो ये है कि इनकी अददी नंबर है वो खत्म है। नहीं, सियासत करते ही नहीं है वो। सियासत तो पार्लियामेंट में है, सियासत तो डायलॉग आप पार्लियामेंट में रहने कब दे रहे हो? आप तो उनके रोज नंबर काम कर रहे हैं ना। तो वो तो कोई पॉलिटिकली हम उनको नकार रहे हैं, वो तो उनको सजा उन मुकदमात में हो रही है, जिन मुकदमात में वो चलान है। बात यह है कि वो पार्लियामेंट में मौजूद है, वो जो है वो सियासत जो है वो पार्लियामेंट में, जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है ना, डेडलॉक से तो नहीं बढ़ती। आप मुझे बताएं कि ये पिछले 1.5 साल में हमने तो उनको 150 दफ़ा कहा है कि भाई आओ बैठो, पॉलिटिकल पार्टी से बैठो, पॉलिटिकल लीडरशिप से बैठो। ये अभी कल की बात है, जब जिस दिन बजट पास हुआ, इनको 3 दिन हो गए थे हमें गालियाँ निकालते। बजट पास हुआ, प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट से उठे, जाके इनसे जो है वो इनका शुक्रिया अदा किया और इनसे दुआ सलाम की और इनसे कहा कि हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम आपके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। उससे पहले कोई 15 दिन पहले उन्होंने कहा कि देखें हम आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं, तमाम इश्यूज़ के ऊपर उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप अगर मेरे पास नहीं आना चाहते, स्पीकर के ऑफिस में आप रोज़ जाते हैं, रोज़ वहाँ पे जाके बैठ के चाय पीते हैं, तो वहाँ पे मुझे बुला लें, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। लेकिन नहीं बट राय साहब आप उन्हें ये बात, सियासत तो इसी तरह से होगी नहीं। बट आप जब एक तरफ ये कहते हैं कि ये सारे प्रोवोकेशन पे, ये सारे 9 मई के अंदर शामिल है, इनके एमा पे सब कुछ हुआ, आप उनसे क्या पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, उन्हें क्या रिलीफ देंगे जब ये लोग बकौल आपके कि इनको सजाएं ठीक हो रही हैं और ये 9 मई में मुलविस हैं? नहीं तो फिर क्या हम क्या कहें कि इनको ये अपना जो है वो सजाएं 9 मई के केसेस, अभी जब ये फैसले नहीं हो रहे थे तो लोग क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे, यानी मीडिया क्या कह रहा था कि जी देखे ये क्या तरीका है, 3 साल 2.5 साल हो गए, कहाँ है आपकी एविडेंस कि क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन हो रही, क्यों नहीं सजाएं दे रहे, क्यों नहीं फैसले हो रहे। अब फैसले आ रहे हैं तो कहते जी क्यों सजाएं क्यों दिए, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं नाना साहब, आप अभी रिसेंटली जो कोशिश हुई थी डायलॉग की, नहीं हुआ, वो कमेटी बनी, सब कुछ हुआ। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है, इस्तदलाल ये है कि अगर ये लोग बशमूल इमरान खान साहब के पूरी तरह 9 मई में मुलविस हैं, बाकी अगर हैं तो खान साहब भी तो लाजमी होंगे ना आपके कागजों में, बिल्कुल है। अगर हैं फिर आप उन्हें क्यों ऑफर करते रहे हैं कि हम बनी गाला चले जाएं, नहीं हम देखें,
मामला ये आपने खुद कई दफा कहा कि भाई बाहर आ सकते हैं वो, अगर पॉलिटिकल डायलॉग हो जाए तो 9 मई के अंदर जो बंदा इन्वॉल्व है आप उसे बाहर लाने की बात नहीं। देखिए मैं ये कह नहीं सकता और ना मैंने कहा है, अलबत्ता मैंने इस बात की बार बार जो है वो निशानदेही की है कि 9 मई के वाक़यात में जिनके घरों को आग लगी, जिनके शोहदा तो खैर पूरी कौम के हैं, लेकिन बहरहाल जो इंस्टीट्यूशन उनका वारिस है तो उन्हीं के तर्जमान ने जो 1 साल बाद जब सिद्ध के दिल से माफी मांगे उन्होंने कहा था, तो कहा था उन्होंने, मतलब आपकी डिमांड भी माफी की है कि माफी मांगो तो मामला हमारी ठीक तो हो डिमांड जाएगा। है ही नहीं, हम तो उसमें मुद्दई नहीं है, हम तो उसमें मुद्दई नहीं है। मुद्दई इदारा है जी बिल्कुल, यानी मामला ये है कि जिसके घर को आग लगी है तो एग्रीव्ड जो है वो तो वही है ना। इदारा कहते हैं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है, हमारा अकेले का नहीं है। तो ठीक है, वो अदारा क्योंकि पाकिस्तान का है तो इसलिए वो ये कह सकते हैं कि ये अब शोहदा जो हैं, शोहदा के जो वारिस इंस्टीट्यूशन है वो तो वही है, लेकिन पूरी कौम है। बट डॉक्टर साहब 9 मई जैसे वाक़े के लिए माफी मांग लेने पे माफी हो जानी चाहिए आपके नजदीक? मेरा ख्याल है कि अगर कौमी सतह पे अगर किसी ऐसी गलती की जो कि देखे ना वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे हुई है ना, किसी एक आदमी ने उठ के तो नहीं की, तो उसके ऊपर अगर अज़हार नदामत हो, शर्मिंदगी हो और एहसास हो तो फिर उसके ऊपर लीनियंट व्यू तो लिया जाना चाहिए। और ऐसा कौमों की तारीख में होता रहा है और ऐसा होना चाहिए। लीनियंट व्यू सिर्फ वर्कर के लिए या जो पार्टी का हेड है उसके लिए? मैं समझता हूँ कि सभी के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप लीनियंट व्यू की बात करते हैं, एक तरफ आप गिला करते हैं और आप आहो बका करते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, दूसरी तरफ आप जिस किस्म के इश्तिहार इंटरनेशनली जो है वो जाके अखबारों में छपवा रहे हैं और पता नहीं कितने लाख डॉलर्स के उनका पाकिस्तानी न्यूयॉर्क टाइम में लाखों डॉलर का, लाखों डॉलर, तो फिर आप ये फिर दोनों चीजें तो नहीं चल सकती ना। वो कहते हैं आपने नाटका बंद कर दिया उनका, तो और क्यों क्या करे, कहाँ टक्कर मारे? तो फिर नाटका तो इससे नाटका खुल जाएगा उस इश्तिहार से। चलिए आप ही इसका फैसला कर दें कि उस इश्तिहार से उस इश्तिहार की आप लैंग्वेज पढ़ लें, मैंने पढ़ी है और तो उसके बाद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो बस फिर आप बताएं कि फिर नाटका खुल जाएगा। नहीं वो तो राणा साहब नहीं खुलेगा, बट मसला ये है कि आप भी तो एक देखिए पीटीआई खुद बंद गली में दाखिल हो रही है और रिवर्स गियर है इसमें, और हो चुकी है, तो रिवर्स गियर तो वही लगाएंगे ना। नहीं आप रिवर्स गियर की ऑप्शन अभी तक है ना, आगे रास्ता नहीं है, पीछे है, पीछे जाने का रास्ता है। देखिए मैं ये मेरी जाती राय है, मैं कोई किसी अपना एविडेंस की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि रास्ता तो हमेशा होता है, रास्ते कभी बंद नहीं होते।